हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 25 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है देवरिया, बी है अमेठी, सी है बहराइच और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और यह अन्य ग्राम पंचायतों के लिए उदाहरण के रूप में कार्य करेंगी। गांव में जल संरक्षण के लिए एक तालाब, जल निकासी, सड़कें, ओपन जिम, वाचनालय और खेल मैदान और वर्षा जल संचयन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए IIT वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है इसरो, बी है DRDO, सी है बार्क और डी है नासा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसरो। इसरो संस्थान लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए IIT वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा। इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU ने इस संबंध में 23 दिसंबर 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस संस्थान और सहयोगी संस्थानों से BTech और MTech छात्रों के लिए अल्पकालिक परियोजनाएं भी शामिल की जाएंगी। अब यहाँ पर इसरो की बात आई है तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कितने करोड़ की राशि प्रदान करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है 4000 करोड़, बी है 4300 करोड़ की और सी है 4260 करोड़ और डी है 3850 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4260 करोड़। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के विशेष अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 2,13,00,000 से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त के तहत 4260 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर पात्र किसानों को 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में साल भर में 6,000 रुपये देती है। यह पैसा ऐसे समय दिया जाता है जब रबी, खरीफ और जायद की फसलों में कृषि निवेश के लिए किसानों को इसकी बेहद ज़रूरत होती है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2019 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है चीन, सी है वियतनाम और डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। तो अभी हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता विकसित होगी। भारत वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है विनीत अग्रवाल, सी है मोहित अग्रवाल और डी है प्रवीण कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विनीत अग्रवाल। तो भी हाल ही में ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम, इसका ये फुल फॉर्म है
एसोचैम का, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ने एक बयान में कहा कि उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। रिन्यू पावर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। विनीत अग्रवाल ने अमेरिका के कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नशीली दवाओं की रोकथाम, उपचार और प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम सहित एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की रूपरेखा तय की है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम सहित एक एकीकृत प्रिवेंशन पॉलिसी की रूपरेखा तय की है। राज्य सरकार ने राज्य में 6 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार छात्रों को जागरूक करने के लिए सरकारी स्कूलों के सिलेबस में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों पर एक अध्याय शुरू करने का फैसला किया है। अब यहाँ पर बात हिमाचल प्रदेश की आई है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 19 दिसंबर, बी है 15 मार्च, सी है 15 अगस्त और डी है 20 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये देखिए क्यों मनाया जाता है, ये आप लोग जान लीजिए। भारत को यूं तो 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए बैठे थे। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए, वैसे तो हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन गोवा, दमन और दीव को 14 साल तक जो है पुर्तगालियों ने उस पर शासन जमाया था। और फिर हमारी भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को किस अभियान के तहत? ऑपरेशन विजय अभियान के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। तो इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2020 में लॉन्च किए गए भारत के पहले डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सेफ बॉक्स, बी है डिजी बॉक्स, सी है ट्रांस बॉक्स और डी है ड्रॉप बॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजी बॉक्स। भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजी बॉक्स 23 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। प्लेटफॉर्म सभी फाइलों को एक केंद्रीकृत स्थान पर संग्रहित करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। डिजी बॉक्स में 2 GB भंडारण क्षमता है और साझा की गई फाइल 45 दिनों तक रहती है। मंच को नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत द्वारा लॉन्च किया गया, जिन्होंने एक खाते के लिए साइन अप किया। इस प्रकार वह पहली उपयोगकर्ता बन गए हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो यहाँ पर आप लोग इसकी डिटेल देखेंगे। बिहार में मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह कदम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को सक्षम करने के लिए उठाया गया है। पल्स पोलियो टीकाकरण की तर्ज पर टीकाकरण दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा स्वास्थ्य अधिकारी भी
टीकाकरण के काम में लगे रहेंगे। अब यहाँ पर बिहार की बात आई है तो बिहार के बारे में जान लीजिए। तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको कोई भी स्टेट आता है तो उसके बारे में कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर इसलिए बताते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि किसी स्टेट के गवर्नर कौन है। जैसे बिहार का पूछ लिया तो बिहार के गवर्नर कौन है, या चीफ मिनिस्टर पूछ लिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम हर बार इस किसी भी राज्य का नाम आता है तो बार बार उसे लाते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को 10 बार देखेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 से किस जिले में नवनिर्मित चुप्पी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू होगा? ऑप्शन नंबर ए है बीजापुर, बी है कोडागू, सी है सिंधुदुर्ग और डी है त्रिशूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सिंधुदुर्ग। कोंकण की सिंधुदुर्ग जिले में नवनिर्मित चिप्पी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन जनवरी 2021 से शुरू होगा। गोवा सीमा के करीब स्थित हवाई अड्डा महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये थे 25 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चंस, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए, और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब जरूर दिया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अजय देवगन, बी है सलमान खान, सी है शाहरुख खान और डी है धर्मेंद्र। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सभी लोग इसका आंसर जरूर दिया करो। और दोस्तों एक और बात, आपके कमेंट आते हैं कि सर केवल यूपी के करंट अफेयर के क्वेश्चन दीजिए। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में यूपी के क्वेश्चन के साथ साथ ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसी वजह से हम यूपी करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको इसमें शामिल करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यही कारण है, इसीलिए हम सभी क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अदर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।